बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। टुडे हमने डिस्कस करना है बेटा फाइलम्स चैप्टर 1 का क्लास फर्स्ट ईयर। हमारे पास कौन सा बेटा टॉपिक है हमारे पास फाइलम अकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा हमारे पास बेटा कौन सा फाइलम है, फाइलम अकाइनोडर्मेटा। इसको जरा हमने क्या करना है, स्टडी करना है। फाइलम अकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बेटा सबसे पहली बात, ये जो फाइलम अकाइनोडर्मेटा होता है इसके हैबिटेट की बात करते हैं। ये मरीन में रहता है। कहाँ पे रहता है? मरीन के अंदर रहता है। ठीक है, ये है ही मरीन एनिमल्स, ना तो ये फ्रेश में रहता है ना सॉइल के अंदर। जस्ट बेटा ये प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, मरीन के अंदर। तो बेटा सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे इसके हैबिटेट के अंदर क्या चीज बेटा बताएंगे। ये मरीन में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है? मरीन कंडीशन। ठीक है, मरीन का मतलब क्या है आप बता सकते हैं बेटा? क्या मतलब है उसका? सॉल्ट, ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट मौजूद होता है, दिस इज नोन एज मरीन वाटर। ठीक है, तो ये स्पेशली वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वहीं मरीन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने नेक्स्ट बेटा इसकी जो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी फॉर्म क्या है, क्या चीज है इसकी बेटा, फॉर्म क्या है। तो इसकी अगर बेटा फॉर्म की बात की जाए, यानी ये किस किस फॉर्म में रह सकता है, इसका स्ट्रक्चर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, उस चीज को बेटा हमें डिस्कस करना है। तो बेटा इसके अपने याद रखना है, ये सबसे पहले इसकी फॉर्म है, ये बिस्कुट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बिस्किट फॉर्म में। और अगर बेटा बिस्किट फॉर्म की बात करें, इसमें कौन सी एग्जांपल आती है हमारे पास? इसमें आते हैं बेटा हमारे पास केक अर्चिन्स। कौन से आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म? केक अर्चिन्स। कौन से बेटा आते हैं? केक अर्चिन्स। ठीक है, ये वो है जो बिस्किट वाली फॉर्म को जो है ना वो उसमें एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाली फॉर्म कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट आर्म वाले होते हैं। कौन से वाले होते हैं? शॉर्ट आर्म वाले। ये बेटा कौन होते हैं? ये होती है बेटा स्टारफिश। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? स्टारफिश। शाबाश। इसमें बेटा हमारे पास आती है स्टारफिश। बेटा फिर उसके बाद वो कहते हैं कुछ लॉन्ग आर्म्स वाले होते हैं। कौन से होते हैं? लॉन्ग आर्म वाले होते हैं। बेटा इसमें कौन से आते हैं? इसमें हमारे पास बेटा आता है स्पेशल एक जो है ना, उसमें आते हैं ब्रिटल स्टार। बेटा इसमें कौन सा आता है? ब्रिटल स्टार। यानी जो शॉर्ट आर्म वाले हैं उसमें स्टारफिश आती है, जो लॉन्ग आर्म वाले बेटा उसमें कौन से आते हैं? ब्रिटल स्टार। कौन से आते हैं? ब्रिटल स्टार। फिर बेटा उसके बाद इसमें वो कहता है कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अलोंगेटेड होते हैं। कौन से होते हैं? अलोंगेटेड होते हैं। अलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास कौन से आते हैं? इसमें आ जाते हैं हमारे पास बेटा सी अर्चन्स। बेटा इसमें कौन आते हैं? सी अर्चन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है ना वो बेटा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट वाली बेटा हेडिंग हम स्टडी करेंगे, सेम जो पिछले स्टडी करते आ रहे हैं फाइलम के अंदर। बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और सीखने वाली है, ये इससे पीछे यहाँ से लेकर जितने भी पीछे फाइलम है, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, उसके बाद जो है ना इकानोडर्मेटा और डिफरेंट फाइलम है, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्या ये इनवर्टिब्रेट्स? अगर हम आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? वर्टिब्रेट्स की। किसकी बात करेंगे? वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, कॉर्डेटा की। ठीक है, या उसमें वर्टिबल कॉलम होगा या वर्टिबल कॉलम की तरह कुछ चीज होगी। ठीक है, उस चीज को बेटा हम जो है ना वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी। अब बेटा इसमें हमारे पास नेक्स्ट वाली हेडिंग है, इनका जो है ना वो लेयर कैसी होती है। बेटा इनमें कौन सी लेयर होती है? ट्रिप्लोब्लास्ट। क्या होते हैं ये? ट्रिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है वो ये होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर बेटा उसके बाद हम अगर इनकी सिमेट्री की बात करें, किस चीज की बात करें? सिमेट्री की बात करें इनकी बेटा, अगर
इनकी सिमेट्री कैसे होती है? तो कैसे बेटा इनकी सिमेट्री होती है? बायलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री में ये एग्जिस्ट करते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। ये बेटा बायलेटरल, जैसे हमारी बॉडी की बायलेटरल सिमेट्री है, अगर हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, इस तरह ये भी ऑर्गेनिज्म बेटा क्या हो जाते हैं? इक्वल जो है ना हाफ के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बेटा इनकी हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? तो बेटा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? हमारा भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्यूबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्यूबुलर फॉर्म में। मतलब सबसे पहले माउथ आता है बेटा, फिर उसमें हमारा एसोफेगस आता है, फिर हमारा स्टोमक आता है, फिर इंटेस्टाइन आती है, फिर एनस आती है। तो ये किस फॉर्म में? ट्यूबुलर फॉर्म। सेम बेटा इसमें यही काम होता है, इसमें भी सारे पार्ट्स आते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। इसमें बेटा माउथ भी आएगा, इसमें बेटा एसोफेगस भी आएगा, इससे बेटा हमारे पास क्या आएगा? स्टोमक भी आएगा, इसमें बेटा हमारे पास जो है ना इंटेस्टाइन भी आएंगी। क्या आएंगे? इंटेस्टाइन। फिर इसमें बेटा हमारे पास क्या आएगा? एनएस। तो ये किस किस फॉर्म बनेगा? ट्यूबुलर फॉर्म। बेटा किस फॉर्म बनेगा? ट्यूबुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ट्यूबुलर फॉर्म में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, तो बेटा इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी उससे वो डाइजेस्टिव सिस्टम किस फॉर्म में पाया जाएगा? ट्यूबुलर फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, अब अगर इनके बेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें सिंपल, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है। हम बेटा एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे स्पेशली जो है ना स्टार फिश की, इसको हाईलाइट करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। इस तरह से करके बेटा इसका जो है ना हमारे पास क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने बेटा याद रखनी है। सेंटर बेटा हमारे पास जो है ना वो एक रिंग्स मौजूद होती है। ठीक है, और स्टारफिश के हमारे पास क्या होते हैं? 4 इसके जो ना पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सेंटर में इसके क्या होती है? रिंग्स मौजूद होती है। रिंग बेटा मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, ये वाले इसके जो है ना इसे 4 इसके बेटा जो है ना वो क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारे पास रेडियल केनाल। ठीक है, बल्कि इनके अंदर ना छोटी छोटी और जो है यहाँ से केनाल मौजूद होती हैं। इस तरह से करके ना इनके बॉडी में क्या होती है? छोटी छोटी केनाल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं रेडियल केनाल्स। इनको बेटा हम नाम देते हैं रेडियल केनाल का। किस चीज़ का नाम देते हैं? रेडियल केनाल का नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखें। अच्छा, इसके अलावा बेटा यहाँ पे ना यहाँ पे करके इसके एक ट्यूब्स बनी होती है। ठीक है, उस ट्यूब को हम कहते हैं मेडियोपोर। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? वीडियो पोर। और बेटा ट्यूब्स होती है उसका नाम है स्पेशली वीडियोपोर्स। ठीक है, ये चीज़ और हमें पता है कि ये जो स्टार फिश है ये कहाँ पे रहती है? ये बेटा रहती है कहाँ के अंदर? पानी में। कहाँ पे रहती है? वाटर। तो इसके वाटर के साथ हमने जो है ना ज़्यादा बात करनी है। ठीक है, मतलब इसके हमने बात करनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लें। ठीक है, या ये वाटर को और कैसे रिमूव करती है। ठीक है, इनकी हमने किसकी बात करनी है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, ये कैसे जो है ना वाटर को रिमूव करती है। कैसे बेटा ये क्या करते हैं? वाटर को रिमूव करते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है? ये हमारे पास रेडियल किनाल होती हैं। इन रेडियल किनाल के ऊपर ना छोटी छोटी और किनाल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? और किनाल मौजूद होती है। इन किनाल को बेटा कहते हैं
लेटरल केनाल, कौन सी केनाल? लेटरल केनाल, ये लेटरल केनाल, ठीक है, क्योंकि जो उससे आगे निकल रही है वो लेटरल केनाल, ये हमारी बात। अच्छा, स्टारफिश ना इस तरह से मौजूद होती है, इस तरह से करके, नीचे वाली साइड की इसका माउथ होता है और ऊपर वाली साइड पे इसकी बॉडी होती है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है, नीचे वाली साइड पे इसका माउथ होता है, ठीक है। तो इसका माउथ कौन सा? ये वाला इसका माउथ है, ये वाला, ये हमारे पास इसका बेटा क्या है, ये माउथ है इसका। इसका माउथ कहाँ पे होता है? नीचे वाली साइड के ऊपर होता है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखें। अच्छा बेटा, इन ओपनिंग के ऊपर क्या होता है? इन ओपनिंग के ऊपर ना इस साथ छोटे छोटे ना वो होती हैं, ट्यूब फीट होती है, क्या मौजूद होती है? ट्यूब फीट, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनको कवर करने वाला, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? ट्यूब फीट कहते हैं। अब हमें इन सब का जो है ना फंक्शन डिस्कस करना है। अब सबसे पहली बेटा चीज़ हमें बात करनी है कि हमारे पास जो है ना स्टार फिश के अंदर ये ओपनिंग जो है ना इसके थ्रू जो है ना वाटर स्टार फिश के अंदर आता है, क्या कहाँ पे आता है? इसकी बॉडी के अंदर आता है। आगे इस बॉडी में आता है तो फिर वो कहाँ पे जाता है? सबसे पहले बेटा अगर हम वाटर की इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो वाटर होता है वो कहाँ पे जाता है? वो मीडियोपोर में आता है बेटा, कहाँ पे आता है? मीडियोपोर्स में। और बेटा फिर ये वाटर्स मीडियोपोर्स के थ्रू कहाँ पे जाते हैं? रिंग्स के अंदर जाता है, कहाँ पे जाता है? ये सेंट्रल रिंग में बेटा आता है। फिर बेटा इस रिंग से बाद वो कहाँ पे जाता है? बेटा रिंग्स के बाद हो जाता है रेडियल कनाल में, कहाँ पे जाता है बेटा? और फिर रेडियल कनाल से कहाँ जाता है बेटा? लेटरल कनाल, कहाँ, कौन सी कनाल? लेटरल कनाल। और बेटा फिर इस लेटरल कनाल से फाइनली किस में जाता है? ट्यूब फीड के अंदर, किस में जाते हैं? ट्यूब फीड के अंदर। और बेटा फिर ये जो ट्यूब फीड होते हैं ये एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं? ये एक्सपेंड करते हैं। और बेटा जब ये एक्सपेंड करते हैं इससे क्या होता है? जो सी स्टार है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, दो तरह के। जब ये ट्यूब फीड क्यों एक्सपेंड किया? क्योंकि इसके अंदर पानी ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया? वाटर ऐड हो गया ना। जब इसके अंदर वाटर बेटा ऐड होगा तो फिर ये क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, क्या करेगी? ये एक्सपेंड करेगी। और जब बेटा एक्सपेंड करेगी इसे दो तरह के फंक्शन मिलेंगे। एक तो ये फंक्शन मिलेगा कि बेटा ये जो है ना वो क्या करेगी? वो मूवमेंट करेगी, क्या करेगी? मूवमेंट। फर्स्ट फंक्शन बेटा इसका क्या होगा? मूवमेंट परफॉर्म करेगी। और दूसरा क्या करेगी? ये अटैच होगी सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर अटैच होगी? इस वजह से बेटा ये किसी भी सरफेस के ऊपर जो है ना वो अटैच होने के काबिल हो सकती है। एक तो ये सरफेस के ऊपर अटैच हो सकती है और दूसरी बेटा ये ट्यूब फीट किसके लिए हेल्प आउट करेंगे? मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे। किसके लिए हेल्प आउट करेंगे? मूवमेंट के अंदर बेटा जो है ना वो हेल्प आउट इससे करवाएंगे, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने बात करनी है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की। अब हम बात करते हैं बेटा इनकी जो है ना नर्वस सिस्टम कैसा होता है। नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं बेटा, किस तरफ आते हैं? नर्वस सिस्टम का कैसा होता है। तो बेटा अगर इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है? वो पूरली डिवेलप होता है। बेटा कैसे होता है? प्योरली डिवेलप होता है, पूरली, ठीक है, मतलब पुअरली क्या होता है बेटा? डिवेल्प होता है। इनका नर्वस सिस्टम क्या होता है? इतना ज्यादा वो नहीं बेटा, हाईलाइट नहीं होता और जो है ना अच्छी टाइप का नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो प्योरली जो है ना वो डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है बेटा इनके नर्वस सिस्टम में क्या आती है? रेडियल जो है ना वो क्या होती है वो बेटा क्या आ रही होती है? इनमें जो है ना रिंग की नाल आ रही होती है, रिंग नर्व आ रही होती है बेटा। ये रिंग नर्व बेटा क्या बना देती है? ये रिंग नर्व बेटा ये बना देती है रेडियल नर्व, क्या बनाती है? रेडियल नर्व। और बेटा ये रेडियल नर्व जो है बॉडी में सराउंड करके वो जो है कनेक्शन करवा रही होती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखें। फिर बेटा उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो बेटा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? ये होता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल से बेटा क्या मुराद है कि उसमें क्या क्या हो सकते हैं? मेल। यूनिसेक्सुअल से बेटा क्या होता है हमारे पास? यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें बेटा क्या आएगा हमारे पास? मेल अलग आएगा और बेटा फीमेल क्या होगी? वो अलग मौजूद होगी। मेल अलग मौजूद होगा और फीमेल बेटा हमारे पास क्या होगी? अलग जो है ना वो उसके गैमेट्स अलग बनेंगे, ठीक है। दूसरा बेटा इसमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। एक अलग तरफ से बेटा इसमें जो है ना वो भी होती है माइटोसिस भी होती है, सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब बेटा कौन सी टाइप इसमें एग्जिस्ट करती है? रीजनरेशन। क्या होती है इसमें? रीजनरेशन। बेटा अगर स्टारफिश का कोई पार्ट जो है
वो यहाँ से जो है ना वो हो जाए, लेफ्ट हो जाए, निकल जाए, तो ये क्या करती है, ये दोबारा उसके अंदर माइटोसिस करवाती है, और माइटोसिस करवा के उसको दोबारा से क्या कर सकती है, रीजनरेट करवा सकती है। दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसमें स्पेशल टाइप की जो ना एक वो रिप्रोडक्शन अल्लाह ताला ने रखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या होता है इसमें हमारे पास, लास्ट में बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की बात हो गई है। हाँ, इनके बेटा जो है ना वो स्केलेटन की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं, स्केलेटन की। स्केलेटन कौन सा होता है इनका, तो बेटा इनके अगर स्केलेटन की बात करें तो ये सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, ऑन द सरफेस। और बेटा ये दूसरी बात क्या हो सकती है, ये ऑन ट्यूब फीड पे भी मौजूद हो सकता है। किसके ऊपर मौजूद हो सकता है, ट्यूब फीड के ऊपर बेटा मौजूद हो सकता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं और ट्यूब फीड के ऊपर भी मौजूद हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। अच्छा, उसके अलावा बेटा लास्ट में हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बेटा टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, जो है ना वो फाइल में काइनेटर मेटा, ठीक है, इसके बारे में बेटा अगर आपको क्वेश्चन है तो आप बेटा पूछ लें, ठीक है, इसको जरा बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। चलिए शाबाश, ओके, अल्लाह हाफिज़।